तो आज हम सीखने जा रहे हैं नोटेशन। दोस्तों नोटेशन बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर है या फिर आप ब्लाइंड फोल्ड चेस खेलना सीखना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप चेस की बुक्स ई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, देन दोस्तों आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी अगर आप चेस नोटेशन याद कर लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप और जो देखने वाले के बाद जो व्यक्ति होगा उसमें और आप में बहुत अंतर होगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ नोटेशन, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों हमेशा याद रखना कि ये जो स्क्वायर है, ये जो A1 जो मैंने एरो के माध्यम से बताया है, जो स्क्वायर है वो दोस्तों हमेशा वाइट के साइड लेफ्ट हैंड में दोस्तों क्या होता है, हमेशा ब्लैक। और दोस्तों अगर यहाँ पर कहीं ब्लैक बैठा है सामने तो उसके लेफ्ट हैंड में भी हमेशा ब्लैक होगा, ठीक, उसके लेफ्ट हैंड के कोने वाला स्क्वायर, ठीक। अब दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये ए फाइल है, ये बी फाइल है, ये सी फाइल है, और दोस्तों ये डी फाइल है, और ये ई फाइल है, ये एफ फाइल है, और ये जी फाइल है, और दोस्तों ये एच फाइल है। हाँ दोस्तों ये फाइल कहा जाता है इनको, और इन फाइल का नाम ये है, और ए बी सी डी से शुरू होता है, ठीक दोस्तों, ए बी सी डी से शुरू होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे दिमाग में टुकड़े टुकड़े में याद करिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। मैंने भी दोस्तों इसी प्रकार याद करें। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, ये फोर्थ रैंक है, ये फिफ्थ रैंक है, ये सिक्स्थ रैंक है, और ये सेवन्थ रैंक है, ये एट्थ, ठीक दोस्तों, ये आठवां रैंक है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये रैंक कहलाता है और इन रैंक का नाम ये है, ठीक। अब दोस्तों स्क्वायर का नाम कैसे याद रखें, जैसे कि ये स्क्वायर है, मैंने एरो के माध्यम से बताया, इस स्क्वायर का नाम क्या होगा। तो दोस्तों इस स्क्वायर का नाम कैसे पता करेंगे, ये डी फाइल है और ये पांचवी रैंक है। तो डी फाइल और पांचवी रैंक कहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, इस स्क्वायर पे। तो इस स्क्वायर का नाम क्या होगा, D5। पहले दोस्तों अल्फाबेट बोला जाएगा, फिर बोला जाएगा अंक, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना हमेशा कि ये जो है डी फाइल है और ये जो है फिफ्थ रैंक है, दोनों मर्ज यहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम होगा D5। अब जैसे कि दूसरा बताता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हो, इस स्क्वायर का नाम क्या होगा, इस स्क्वायर का नाम दोस्तों क्या होगा, इस स्क्वायर का नाम है C2, क्योंकि देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों, ये सी फाइल है, ये सेकेंड रैंक है, एंड देन दोस्तों यहीं पे मर्ज हो रहे हैं, देन इसका नाम क्या होगा, C2, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा वाइट के साइड कोने में जो लेफ्ट हैंड रहता है, ठीक, लेफ्ट हैंड कोने में वाइट के साइड वो हमेशा A1 होता है। वहीं पर ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक में होता है H8, देख सकते हो ये जो है H8 है, ठीक दोस्तों। तो हमेशा दिमाग में एक बार अच्छे से आप बैठा लें कि यहाँ पर जो है वाइट में क्या है A1 और ब्लैक में क्या है कोने में लेफ्ट में वो है H8। इससे दोस्तों आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस प्रकार जो है जो नोटेशन है, इससे आपको समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा दोस्तों अच्छे से याद होगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से याद करा है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड कर देता हूँ नोटेशन स्क्वायर के बारे में, ठीक दोस्तों। ये जो दोस्तों स्क्वायर है उनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका टेस्ट लूँगा, ट्रेनिंग दूंगा दोस्तों, और दोस्तों आपका ज्ञान इतना अच्छा हो जाए कि आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का नाम क्या है, इस स्क्वायर का नाम दोस्तों ये D5 है, ये फिफ्थ रैंक है, तो इसका नाम क्या हुआ, D5। ऐसे ही अब इस स्क्वायर का नाम सोचते हैं, चलिए, ये F फाइल है, ये फोर्थ रैंक है, तो इस स्क्वायर का नाम क्या हुआ, F4, ठीक। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये B फाइल है और ये 6 वाला जो है रैंक है, तो इस स्क्वायर का नाम क्या हुआ, B6। हाँ, और दोस्तों इसमें देख सकते हो ये फोर्थ जो है रैंक है, और फाइल कौन सी है, E, और यहाँ पे मर्ज हो रहा है, उस स्क्वायर का नाम क्या हुआ, बिल्कुल सही, E4। हाँ, तो दोस्तों इसी प्रकार इन स्क्वायर के नाम होते हैं जिन्हें दोस्तों आपको बैठाना पड़ता है। एंड देन दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा हल्का सा अच्छे से जल्दी स्पीड से याद होगा, क्लियर विजन रहेगा।
देख सकते हो हमेशा दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो रैंक है वो 8 वाला है, ठीक 8, सबसे पहला 1 वाला। तो सबसे ऊपर हमेशा याद रखना कि 8 वाला रहेगा और सबसे नीचे क्या रहेगा 1 वाला। उसी प्रकार ए रहेगा और सबसे लास्ट में एच रहेगा। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम ब्लैक की साइड बैठ जाएं, देख सकते हो दोस्तों कि अगर ब्लैक की साइड आप बैठ रहे हो तो दोस्तों वो उल्टा हो जाएगा। क्या ना मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये A1 है, लेकिन हम ब्लैक की साइड बैठ जाएंगे तो कोने में क्या हो जाएगा H8। कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम जो है वाइट में यहाँ से सब कुछ देख रहे हैं यहाँ से, और जो है ब्लैक की साइड में कहाँ से हो जाएगा, उसी का विपरीत हो जाएगा। अपन को यूं में चलना पड़ेगा, यूं में उल्टा चलना पड़ेगा। देन आप समझ जाओगे दोस्तों, जब आप करने लगोगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आप ट्रेनिंग अभी मैं दूंगा ना तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे ट्रेनिंग करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं जो है स्क्वायर पर उंगली रखूंगा, क्लिक करूंगा। देन दोस्तों आपको थोड़ी देर सोचना है और फिर मैं खुद बता दूंगा। देन आपको खुद अपने दिमाग में प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, और वैसे का वैसा आपको करना की कोशिश करना। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्क्वायर जिस पे मैंने क्लिक करा है उसका नाम है A1। हाँ दोस्तों, मतलब मैं हूँ वाइट की साइड, मतलब वाइट की साइड ये बोर्ड है। देन समझ जाओ दोस्तों कि ब्लैक की साइड इसका विपरीत होगा। ये दोस्तों H8 है, देख सकते हो, मतलब ब्लैक की साइड ऊपर से चलेंगे और वाइट की साइड अपन नीचे से चलेंगे। देन मैं आपको जो है प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैंने जैसा कि आपको समझाया था ये A1 है, ठीक है, B1 हो जाएगा। मैंने आपको अभी समझाया था तो आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं जो है अब आपके टेस्ट लेना ट्रेनिंग करना शुरू कर रहा हूँ। तो मैं स्क्वायर पर उंगली रखूँगा, आपको थोड़ी देर तक सोचना है और जो है फिर प्रैक्टिस करते हुए कमेंट में लिखना है और फिर मैं खुद बता दूंगा। तो इससे क्या आपको अपने दिमाग में करना है, देन आपको अच्छे से याद होगा, दिमाग ट्रेंड होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये कौन सा स्क्वायर है? ये है दोस्तों A1। और ये कौन सा है? ये है दोस्तों D5। ये कौन सा है? ये है दोस्तों F6। ये कौन सा है? ये है दोस्तों H8। ये कौन सा स्क्वायर है? ये है दोस्तों E8। और ये स्क्वायर कौन सा है? 8। ये स्क्वायर कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल सही, D3। और ये वाला F4। और ये वाला G5। और ये वाला H6। एंड देन ये वाला कौन सा होगा? ये है B3। ये C4। और ये वाला D6। ये वाला D5। ये वाला F4। ये वाला F7। ये वाला H3। ये वाला B8। ये वाला E3। ये वाला D3। और ये वाला E6। ये वाला C7। ये वाला F4। ये वाला B5। और ये वाला कौन सा हुआ दोस्तों? E7। और ये वाला हुआ H1। और ये H4। ये वाला B5। ये वाला E5। ये वाला G7। और ये वाला B6। ये वाला E2। ये वाला F4। ये वाला तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, कई बार F4 आ चुका है। और ये वाला G7। ये वाला C4। ये वाला G3। ये वाला C7। और ये वाला दोस्तों C4। और ये D4। और ये वाला C2। और ये E8।
ये B8, ये H8, ये F6, ये A3, ये C6, ये F5 और ये वाला दोस्तों ये हुआ D4 और दोस्तों ये वाला हुआ दोस्तों G7 और दोस्तों ये वाला C6 और ये वाला F8, ये वाला B8, ये वाला G4, ये वाला G6, ये वाला E5, ये वाला E7, ये वाला C7 और ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही G8, ये वाला E6, ये वाला A4, ये वाला H3, ये वाला H1, ये वाला D5 और ये वाला E5, ये वाला D4, ये वाला E4, ये वाला B5, ये वाला 8, ये वाला H8, ये वाला H1 और ये वाला दोस्तों A1, ये E5 और ये वाला G7, ये वाला D7, ये B3 और ये फिर कौन सा हुआ दोस्तों B2 और ये G2 और ये वाला H5 और दोस्तों फिर ये वाला कौन सा हुआ, हाँ S6 और ये C8 और ये D1, ये वाला G3 और ये वाला F4, ये वाला D6, ये वाला S7, ये वाला D6, ये वाला B3 और दोस्तों ये वाला कौन सा हुआ H5 और ये G1 और ये C8 और ये वाला E5 और ये वाला C6, ये वाला A6, ये वाला B6, ये वाला C6, ये वाला D6, ये वाला E6, ये वाला F6, ये वाला G6 और ये वाला S6 और ये वाला A7, ये वाला B7, ये वाला C7 और ये D7, ये E7, ये F7 और ये G7 और ये वाला S7, D5 है ये और ये G6 और ये वाला B7, ये वाला G2 और ये वाला B2, ये वाला B7 एंड देन फिर ये वाला कौन सा हुआ, हाँ दोस्तों ये हुआ G7। अब मैं दूसरी तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, तो देखते हैं दूसरा तरीका। अब दोस्तों आप इसमें बताइए जो एरो का निशान है वो वाला स्क्वायर कौन सा हुआ, वो हुआ E5, ठीक दोस्तों। ये वाला कौन सा हुआ, ये हुआ C6, ये वाला E2, ये वाला F7, ये वाला D6 एंड देन ये वाला कौन सा हुआ, हाँ दोस्तों ये वाला हुआ H6, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों अगर आपको ये सीखना है कि किस प्रकार गेम को स्टोर किया जाता है, किस प्रकार नोटेशन के माध्यम से गेम को स्टोर किया जाता है, और दोस्तों किस प्रकार दोस्तों जो है गेम को स्टोर करने के बाद लिखा जाता है, और दोस्तों मोहरे के चलने पर किस तरह नोटेशन बनता है, ये सब चीज अगर आपको सीखना है तो दोस्तों आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे और दोस्तों 100 लाइक अगर इस वीडियो पे आ जाएंगे और कमेंट में आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी